गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 149वीं भव्य रथ यात्रा आज आस्था, श्रद्धा और परंपरा के बीच कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ शुरू हुई। सुबह से ही जमालपुर स्थित 400 वर्ष पुराने श्री जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। इस बार भी रथ यात्रा को लेकर पूरे शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा गुजरात के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक मानी जाती है। अहमदाबाद के ऐतिहासिक जमालपुर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली ये यात्रा करीब 400 वर्ष से आस्था और सामाजिक समरसता का संदेश देती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट में लिखा है कि महाप्रभु की रथ यात्रा के पावन अवसर पर मैं देश विदेश में श्री जगन्नाथ के सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। लोक मान्यता है कि इस पवित्र यात्रा की महान परंपरा के दौरान चक्रराज सुदर्शन, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा सहित महाप्रभु श्री जगन्नाथ भक्तों से मिलते हैं। भक्तों और भगवान के मिलन का ये भावपूर्ण अवसर अद्वितीय होता है। मेरी प्रार्थना है कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ की कृपा से हमारे देश और देशवासियों की सुख समृद्धि में निरंतर वृद्धि होती रहे। जय जगन्नाथ। वहीं पीएम मोदी ने भी देशवासियों को रथ यात्रा के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। रथ यात्रा के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रथ यात्रा भारत की सनातन आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत की एक अद्वितीय अभिव्यक्ति है। इससे जुड़ी परंपराओं ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पीढ़ियों को प्रेरित किया है। ये यात्रा विनम्रता, सामूहिक सहभागिता और निस्वार्थ सेवा की भावना का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। वे हमें अपने सभी प्रयासों में सफलता के लिए शक्ति दें और समाज में एकता एवं सद्भाव की भावना को और अधिक सुदृढ़ करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की विशेष पूजा अर्चना और मंगला आरती की गई। रथ यात्रा शुरू होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर पहुंचकर मंगला आरती में भाग लिया और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने एक्स हैंडल पोस्ट में लिखा है कि श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन अवसर पर अहमदाबाद स्थित श्री जगन्नाथ जी मंदिर की मंगला आरती में सम्मिलित होकर महाप्रभु का आशीर्वाद लिया। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और राज्य तथा देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। आषाढ़ी बीज न तहेवार અને ભગવાન જગન્નાથની 149મી રથયાત્રા શરૂ થઈ ગઈ છે। ભગવાન જગન્નાથજી, ભાઈ બલરામ, બહેન સુભદ્રાજી આજે દરિદ્ર નારાયણના ભગવાન ગરીબો અને સૌ લોકોને दर्शन आपवा माटे नगर यात्राए निकळ्या छे। जय जगन्नाथ के जय घोष और भक्ति गीतों के बीच पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। मान्यता है कि इस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच नगर भ्रमण पर निकलते हैं और सभी को दर्शन देकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। रथ यात्रा के मार्ग पर जगह जगह श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा कर भगवान का स्वागत किया। कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, भोजन और चिकित्सा जैसी सेवाओं की भी व्यवस्था की।
इस दौरान श्रद्धालुओं ने कहा कि हमने भगवान जगन्नाथ के अच्छे से दर्शन किए हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम 3:30 बजे से आए इधर और हर साल आते हैं इधर दर्शन करने के लिए सुबह में, और शाम को कीगाना दर्शन करने भी जाते हैं रथ यात्रा की। अभी भगवान आज सामने से आ रहे हैं हमारे दर्शन देने के लिए, तो हम सामने से क्यों उनका दर्शन करने ना आए सुबह सुबह उठ के। भगवान सुबह से रेडी हो जाते हैं दर्शन देने के लिए, तो हम दर्शन करने के लिए क्यों ना आए। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि बस सबकी स्वास्थ्य अच्छा रहे और भारत में सब सुख शांति सब समृद्ध रहे, बस इतनी। मैं इधर पहली बार ही आया हूँ रथ यात्रा, आषाढ़ी बीज की रथ यात्रा के दर्शन करे। मैं, मेरी मिसेस और लड्डू गोपाल तीनों लोग आए हैं। चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत आनंद हुआ, भगवान जगन्नाथ का दर्शन आज मैंने पहली बार ऐसा किया है। मैं 3:30 बजे आया हूँ, घर से 3:30 बजे। जय जगन्नाथ। रथ यात्रा को देखते हुए अहमदाबाद में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे यात्रा मार्ग पर हजारों पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल और त्वरित कार्रवाई दल तैनात किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और अत्याधुनिक कंट्रोल रूम के जरिए पल पल की निगरानी की जा रही है। अग्निशमन विभाग, एम्बुलेंस और आपदा राहत दल भी पूरी तरह मुस्तैद है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। पूरे गुजरात में 200 से ज्यादा रथ यात्रा अलग अलग जगह पे निकलेंगी। उसके लिए पूरे गुजरात में पूरी व्यवस्था पुलिस की तरफ से हो गई है। अहमदाबाद की रथ यात्रा जो 149th है, सबसे संवेदनशील गुजरात में मानी जाती है। यहाँ की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे पूरे अरेंजमेंट सब पहले से बेहतर ही होते जाते हैं। और इसके बाद भावनगर और खंबात और कुछ जगह और संवेदनशील है, वहाँ भी पूरा अरेंजमेंट बहुत अच्छा हो गया है। आज 149th रथ यात्रा अहमदाबाद में अभी उसका प्रारंभ हुआ है और भगवान बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी खुद के मंदिर के बाहर निकल के पूरा नगरचर्या करेंगे। लगभग 16 किलोमीटर का रूट है। उस रूट में संपूर्ण व्यवस्था जो है वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है और पूरा इसका संपूर्ण व्यवस्था और बंदोबस्त पुलिस के द्वारा भी किया जा रहा है। एम्बुलेंसेस, फायर फाइटर्स और ये सब जो है इसका व्यवस्था किया गया है। और श्रद्धालुओं बहुत खुश हैं कि भगवान जी खुद के मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों का, श्रद्धालुओं का दर्शन करने के लिए पूरा नगरचर्या करेंगे और फिर अपने मंदिर में परत आएंगे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को देखते हुए अहमदाबाद पुलिस ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए पूरे रूट की लगातार निगरानी की जा रही है। यात्रा मार्ग पर क्विक रिस्पांस टीम, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है। आस्था के इस महापर्व के बीच अहमदाबाद पुलिस सतर्कता के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए है ताकि भगवान जगन्नाथ की यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो सके। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक मानी जाती है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनते हैं। प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से शांति, अनुशासन और सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए रथ यात्रा में शामिल होने की अपील की है। भक्ति, परंपरा और सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजामों के बीच शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा पूरे गुजरात में श्रद्धा और उत्साह का वातावरण बना रही है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का ये महापर्व एक बार फिर भगवान जगन्नाथ के संदेश, सेवा, समरसता और मानवता को जन जन तक पहुंचा रहा है।